क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रैक्शन के फॉर्म में। ज़रूरी नहीं कि हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में ही सॉल्व करें, हम चाहे तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 2 है नीचे, हम इस 2 को एज अ कॉमन ट्रीट कर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे ये हो जाएगा y² + 3 √5 अपॉन 2y - 5। अगर मैं 2 को, इनके नीचे 1 है राइट, मैं इन 2 को ले लेती हूँ एलसीएम के फॉर्म में, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2y²। 2 तो इसके नीचे ऑलरेडी था, तो एलसीएम लेने पर इसके साथ तो कोई चेंज होगा नहीं, 3 √5y। लेकिन 2 1 को डिवाइड करेगा, 2 5 10, तो ये बन जाएगा 10। अब ये 2 इन तीनों के नीचे है, एज अ कॉमन हम इसे रिमूव कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास जो पॉलिनॉमियल बचा वो सिर्फ इतना सा पॉलिनॉमियल बचा। वैसे हमने रिमूव क्यों किया? रिमूव इसलिए किया क्योंकि किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में है, a b c तीनों के साथ, तो वो हटाई जा सकती है। कहने का मतलब है अगर नंबर मेरे पास होता 2x² + 2y + 2, तो मैं इससे ऐसा भी लिख सकती थी, सॉरी, 2x² + x + 1। इसका 2 जो है कॉमन लेके हटाया जा सकता है। और ऐसे ही हमने 1/2 है तीनों के नीचे, तो हमने उसको भी रिमूव कर दिया। अब मेरा पॉलिनॉमियल एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है। सॉरी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसका मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 10 × 2 20 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास सम आना चाहिए 3 √5, तो फिर से √5 वाला क्वेश्चन है। तो 20 को सिंप्लीफाई अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है 4 × 5, और 5 से ही मैं बना सकती हूँ √5, यानी कि मैंने कर दिया √5 और तीसरा फैक्टर बना √5 का। इन्हीं तीनों को मिलाकर मैं 3 √5 बना सकती हूँ। कैसे? मैं कर सकती हूँ 2y², इसको मैंने लिखा अब की बार 4 √5y और -√5y और -10। मैंने इन दोनों को एक साथ लिया मल्टीप्लाई करके, और दूसरा फैक्टर ले लिया √5। वही किया जो अभी तक हम कर रहे इतने सारे क्वेश्चंस में। अब लेंगे हम फिर से कॉमन, दोनों के पेयर बनाए। इस पेयर में से कॉमन आया 2y, अंदर बचा y + 2। जब इसको डिवाइड करेगा तो 2 √5 बचेगा और y कॉमन हो चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? अब इन दोनों में से ये जो 10 वाला वर्ड है, सॉरी 10 जो नंबर है, इस 10 वर्ड को तो हम कॉमन नहीं ले सकते। हम इस 10 को लिख सकते हैं √5 × 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों मिलके तो 5 बन जाएंगे। 5 × 2, 5 2 = 10। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब मुझे कॉमन लेना होगा ना √5, तो अब आसानी से साफ साफ दिख जाएगा और मैं कॉमन ले सकती हूँ। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन लूँगी? मैं माइनस का साइन भी कॉमन लूँगी और √5 भी कॉमन लूँगी। अंदर बचेगा y प्लस √5 एक जा चुका है कॉमन, यहाँ बचा √5 और 2, यानी कि मैं 2 पहले लिख के √5 बाद में लिख सकती हूँ। इजी आ चुके हैं ना दोनों सेम फैक्टर, ये और ये हमेशा सेम आने चाहिए। तो मेरे पास 2 बन चुके हैं फैक्टर्स, 2y - √5 और एक बन चुका है y + 2 √5। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा क्या आए हमारे पास? अल्फ़ा आ चुका है √5 अपॉन 2 और दूसरा है बीटा -2 √5। अब अल्फ़ा बीटा को यूज़ करके हम निकालते हैं इनका सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट के लिए जल्दी से क्रॉस वेरीफाई करते हैं हमारा क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा √5 अपॉन 2 ऐड किया हमने, माइनस का 2 √5। अब इसका डेनोमिनेटर 1 है और अब हमें कैलकुलेशन अच्छे से आती है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूमरेटर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √5 और 1 √5 बना। 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का साइन तो रहेगा, 2 सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर सकता है, √5 को नहीं कर सकता है। तो 2 2 = 4 √5। जब नंबर ऐसी फॉर्म में होते हैं ना, 2 √5 × 3 √5 या लेट्स से 3 √3,
तो हम किन किन को मल्टीप्लाई करते हैं, हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अंडर रूट वाले नंबर के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे 5 × 3, तो ये बन जाता 6/15। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, ये था हमारा अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन का वे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरे पास आ चुका है सम कुछ इस फॉर्म में। अब चेक करते हैं -b/a से क्या आता है। -b/a कहता है, -b है कहाँ पर, -b है हमारा 3/5 और a की वैल्यू यानी कि 2। अच्छा देखो, ये तो सॉल्व हो सकता था ना, तो हमने किया ही नहीं। 4/5 और 1/5 ये माइनस हो सकते हैं, तो ये बचेगा माइनस का 3/5/2। अब आगे से हम प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ √5/2 टू बी मल्टीप्लाइड बाय -2/5। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, √5 और √5 ईजिली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो कि सिर्फ 5 बचता है। अच्छे से याद हो चुकी है अब तक हमें कैलकुलेशन। और C/A से चेक कर लेते हैं क्या आंसर मिलता है। C/A हमारे पास सिर्फ इतना ही है, -5। अच्छा, माइनस का साइन मैंने मिस किया, हैंस प्रूव्ड। तो आपके हो चुके हैं क्वेश्चन 11। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।